Hello everyone, my name is Preeti Sani and welcome to our channel after 12th. So आपने मुझे पहले जो सेशंस हैं हमने उसमें पूरा डिस्कस किया है अच्छे से क्लैट के बारे में कि क्लैट एग्जाम होता क्या है, उसमें कौन कौन से सेशंस आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितना टाइम मिलेगा, ऐसे आपके जो भी डाउट थे इस एग्जाम से रिलेटेड हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनएलयूज के बारे में, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने बार बार एनएलयूज 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 बोला है। सो एनएलयूज ही क्यों? क्या हमारे पास स्टेट यूनिवर्सिटीज नहीं है लॉ करने के लिए? तो आज हम बेनिफिट्स जानेंगे, एनएलयू से पढ़ाई करने के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और इस सेशन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों है, एनएलयू में ही क्यों जाने की जरूरत है आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रीजन एनएलयू को अच्छा बनाता है वो है टॉप टियर लीगल एजुकेशन। जब आप इन एनएलयू से पढ़ते हैं तो आपको एक टॉप नॉच लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है इन एनएलयूज के अंदर, क्योंकि आप एनएलयूज जो होते हैं उनको हम इंडिया के आईआईटीज बोलते हैं। ये आईआईटीज के रिलेवेंट आप इसके अंदर एजुकेशन लेते हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली आईआईटी से तो आप बेस्ट हैं, वैसे ही अगर आप एनएलयू से लॉ करते हैं तो आप बेस्ट हैं ऑलरेडी, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो फैकल्टी है आपको जो मिलती है वो एक टॉप नॉच फैकल्टी मिलती है, एक एक्सीलेंट फैकल्टी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ में आपको फैकल्टी मिलती है, जो कि या तो ऑलरेडी मे बी जजेस भी हो सकते हैं या फिर अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जो आपका जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज है वो आपको टॉप नॉच बनाता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है जो एनएलयूज को अच्छा बनाता है वो है यहाँ का स्ट्रॉन्ग करिकुलम एंड स्पेशलाइजेशन। आप जब 5 साल इसमें एडमिशन एनरोल करते हैं तो आपको ये 5 सालों के अंदर कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इवन जो आपको जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी भी जानकारी देते हैं। तो जब आप यहाँ से निकलेंगे ना तो आपको ये नहीं होगा कि वर्ड में आपको कहीं भी खड़ा कर दिया तो आपके पास में नॉलेज नहीं होगा उस जगह का, तो आप कहीं पे भी जाएंगे आप लीगली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये यहाँ का फायदा है। इसके अलावा ये आपको मूट कोर्ट्स, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल स्किल में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपको चीजें प्रैक्टिकली सिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी रिसेंट के अंदर क्या हो रहा है इंडिया में। अगर कुछ जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट आएगा तो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि ये जो जजमेंट है इसने कैसे इफेक्ट किया है इंडिया को, लॉ को कैसे इफेक्ट किया है, तो वो नॉलेज आपके पास होगी अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। ये जो एनएलयूज है जिसमें से जो अगर हम टॉप की बात करें जैसे बेंगलोर हो गया, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, यहाँ पे तो हमें 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। ये हमें 100% प्लेसमेंट देते हैं और वो प्लेसमेंट का जो रेंज होता है वो 2-3 लाख वाला रेंज नहीं होता है। यहाँ पे हमें जो प्लेसमेंट मिलता है वो हमें मिलता है 18 to 20 लाख तक का भी प्लेसमेंट यहाँ पे हमें मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जो अगर एक स्टूडेंट को मिल रहा है तो उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है ये। ठीक है, सो फोकस करना जरूरी है आपको इस एग्जाम पे। ठीक है, पैसा बहुत है क्योंकि। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनएलयू इज अ ब्रांड। अगर आपको एनएलयू का टैग मिलता है तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मैं एक अच्छा लॉयर हूं, वो टैग ही काफी है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आपने 3000 बच्चों में compete करके सीट ली है तो आपको ऑलरेडी ये चीज है कि आप एक अच्छे लॉयर हैं, ये टैग आपको डिफाइन करता है उस चीज के लिए। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी कंपेयर टू प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, जो एनएलयूज हैं उसके अंदर जो फीस लगती है आपकी वो लगती है 10 से 15 लाख रुपए, जो होती है 5 साल के लिए। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें हम किसी प्राइवेट कॉलेज से, जैसे जिंदल हो गया, वहां पे 30 लाख तक की भी फीस लगती है। सो समझ रहे हैं आपके लिए कितनी पॉकेट फ्रेंडली है ये कॉलेजेस।
ठीक है, 30 लाख 15 लाख जस्ट डबल, 2 बच्चे पढ़ लेंगे एनएलयू के अंदर अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपको इसमें एनएलयू में पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो एनएलयू है वो पाथवे है जुडिशरी का और यूपीएससी का। अब आप बोलेंगे कैसे, जुडिशरी में कैसे जाएंगे? जुडिशरी का एग्जाम नो डाउट अलग होता है, लेकिन पूछा क्या जाएगा? एलएलबी से ही तो पूछा जाएगा आपसे जुडिशरी के अंदर, और एलएलबी आपने कहां से की है? एनएलयू से की है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपका बुक्स का नॉलेज भी है, आपको जो करंट में जो चल रहा है उसका नॉलेज भी है, इवन लिटिगेशन में भी आप बहुत अच्छे हैं, तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एनएलयू में 5 साल बहुत अच्छी मेहनत की है, उसका फायदा मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है, सेम एज यूपीएससी, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है यूपीएससी के अंदर। ठीक है, वो आप लेंगे क्या? लॉ, और लॉ आपने 5 साल बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो ये पेपर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। आप हाई स्कोर कर पाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और आप यूपीएससी बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपको बनाते हैं कि आपने अगर 5 साल मेहनत कर ली तो फिर आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। ओके, नेक्स्ट इज मूट कोर्ट, डिबेट एंड इंटर्नशिप्स। ये आपको प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट लॉ फर्म्स, एनजीओज, कोर्ट्स एंड इवन गवर्नमेंट बॉडीज भी आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती हैं। अब आप बोलेंगे कि इंटर्नशिप करने से क्या फायदा है? जब एक स्टूडेंट कहीं जॉब के लिए जाता है ना, तो उसका एक सीवी तैयार होता है, उस सीवी को लोग पहले पढ़ते हैं कि इसने क्या किया है। ठीक है, उन क्या किया है में अगर आपके पास इंटर्नशिप होंगी ना डिफरेंट लॉ फर्म से या बड़े बड़े एनजीओ से या गवर्नमेंट बॉडीज से, तो आपका सीवी ऑलरेडी 50,000 60,000 स्टूडेंट से पहले ही अच्छा होगा। आप ऑलरेडी कंपीट कर रहे होंगे टॉप पे ही। ठीक है, तो आपको लेने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू किसी स्टेट कॉलेज के। अगर कोई लॉ स्टूडेंट आपके साथ कंपीट कर रहा है तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे जॉब लगने के एज कंपेयर टू डिफरेंट जो स्टेट कॉलेज वाले हैं या प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जिन्होंने कोई ज्यादा अच्छी जगह से इंटर्नशिप नहीं करी होगी। ठीक है, सो ध्यान दीजिए इन चीजों के ऊपर। जो नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है इसको अच्छा बनाता है और हमें जो डिस्कस करना है वो है यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनली भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी क्या इसके अंदर? बिल्कुल मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप टॉप एनएलयू से पढ़े हैं और वहां पे भी अगर आप टॉप पे रहते हैं तो क्या होता है कि एलएलएम के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो ऑफर होती हैं। कहां से होती हैं? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, एनवाईयू। नाम सुन के ही अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ, ऑक्सफोर्ड का, क्योंकि यहां से जो पढ़ा हुआ होता है वो उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी है, तो ऑलरेडी अपने माइंड में ऐसा होता है कि यार मतलब एकदम टॉप नॉच लेवल का दिमाग होगा जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो एनएलयू से पढ़िए और एनएलयू में भी टॉप पे रहिए, तो क्या पता आपके नाम के आगे भी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या फिर कैम्ब्रिज स्टूडेंट लग जाए। सो ये चीजें हैं जो आपको एनएलयू में जाने के बाद में मिलेंगी, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले बहुत सारा पढ़ना होगा, ध्यान लगाना होगा, फोकस होना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जो टाइम मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा। जब आप ये सब करेंगे और आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी तब जाके आपको एनएलयू मिलेगी। सो पढ़िए, मेहनत करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय।